कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश किए गए दहली ऑर्डिनेंस बिल की पुरजोर मुखालिफत करते हुए कहा कि ये बिल आर्टिकल 123 की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन की हंगामा आराई के दरमियान आज लोकसभा में राजधानी दिल्ली तरमीमी बिल पेश किया गया। बिल ऐवान में पेश करने के बाद AIMIM के हैदराबाद रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुबाहसे में हिस्सा लिया और कहा कि तरमीमी बिल का निफाज आर्टिकल 123 की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साल 2018 में सुनाए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो इस तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। एक सादा सा बिल लाते हुए हुकूमत दस्तूर में तब्दीली नहीं कर सकती। आपको बता दें कि अपोजिशन की जानिब से जबरदस्त हंगामा किए जाने के बावजूद दिल्ली तरमीमी बिल समेत 3 बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुखालिफत करने के बावजूद भी उन बिलों को मंजूर कर लिया गया है, जिनमें दिल्ली तरमीमी बिल भी शामिल है। स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने एक RPF कांस्टेबल की फायरिंग में हलाक होने वाले सैयद सैफुद्दीन के अफराद खानदान से मुलाकात की। जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक कांस्टेबल की फायरिंग में हलाक होने वाले 4 अफराद में से एक शख्स का ताल्लुक शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके से है। महलूक शख्स की शिनाख्त सैयद सैफुद्दीन के तौर पर की गई है। सदर AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने हल्का असम्बली नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज को महलूक शख्स के मकान जाने और अहले खाना से मुलाकात करने की हिदायत जारी की। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जाफर हुसैन मेराज ने महलूक शख्स के मकान पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया और मजलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सहाफियों से बात करते हुए रुकन असम्बली नामपल्ली ने नाम पूछकर गोली मारने के इस वाक़े पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि ये फिरका परस्ती की इंतहा है। उन्होंने न सिर्फ हुकूमत हिंद बल्कि हुकूमत तेलंगाना से भी दरख्वास्त की है कि वो मरहूम सैफुद्दीन के अहले खाना के साथ इंसाफ करे और उन्हें माली इमदाद फराहम करे। AIMIM MLA ने कहा है कि 3 अगस्त से शुरू होने वाले रियासती असम्बली के इजलास में भी मजलिस की जानिब से इस मसले को उठाया जाएगा। No, afraid ando sabar. जी साहब, कल जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक मोहम्मद वाजिद पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सईद अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो MLA साहब को इत्तला दी और मैं भी MLA साहब से बात किया।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुतल्लिक़ा एमएलए साहब हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए, और मैं बतौर ख़ास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ हैं। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के ज़रिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ महलजात का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। AIMIM सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान एमएलए ने GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, खैरखबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश के हमरा हकीमपेट, टोली चौकी, 7 गुंबद रोड, नदीम कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, हीरा खाना, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, हाशिम नगर व दीगर महलजात का दौरा किया। एमएलए ने बॉक्स ड्रेन और नाले के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने GHMC कमिश्नर को उनके हल्के में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन एम, स्वामी यादव, बजीर जमा, हारून फरहान, बदरुद्दीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद थे। AIMIM याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बानो नगर इलाके में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM व MP हैदराबाद की हिदायत पर MLA याकूतपुरा ने बानो नगर इलाके का दौरा किया और वहां जारी बल्दी और आब रसानी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से कामों की तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, बल्दी बरकी और आब रसानी के अहदेदार, इब्तिदाई मजलिस के सदूर भी उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो फहरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम दर्ज करवा लें। तेलंगाना में साल के अवाखिर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तरबियत फराहम की जा रही है। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ बंजारा भवन में GHMC हुदूद के 24 हल्कों के बूथ लेवल अफसरान और निगरानकारों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, रंगारेड्डी जिला कलेक्टर हरीश, मेडचल मलकाजगिरी जिला कलेक्टर अमोय कुमार, संगारेड्डी जिला कलेक्टर व दीगर की निगरानी में तरबियती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद हुआ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इंतखाबात के पेश नज़र रियासत की आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं और हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। रियासत हरियाणा के नूह के बाद अब गुरुग्राम में तशद्दुद फूट पड़ा है। 200 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम ने दुकानात की तोड़ फोड़ की और कुछ दुकानात को आग भी लगा दी। हरियाणा के नूह में गुज़िश्ता रोज एक मस्जिद पर हमला करते हुए उसे नजर आतिश कर दिया गया था। हमले में मस्जिद के इमाम हलाक और कम अज कम 3 जख्मी हुए हैं। फिरका परस्तों ने मंगल के रोज गुरुग्राम के बादशाहपुर में हंगामा आराई की है। बदमाशों ने
14 दुकानात में तोड़फोड़ मचाई, जबकि सेक्टर 66 में 7 दुकानों को आग लगा दी। गुरुग्राम में वाक़ दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन खौफ व हरास में मुब्तला हैं। इंतजामिया ने उन्हें घर भेज दिया है और 4 अगस्त तक घर से काम करने को कहा गया है। दूसरी जानिब दंगाइयों के एक मखसूस तबके को निशाना बनाने के पेश नज़र मुसलमान तंजीमों ने मुसलमान बरादरी से घरों पर ही रहने की ख्वाहिश की है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में सरक़े की वारदातों में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से मसरूक़ अशिया बरामद कर ली हैं। वनस्थलीपुरम पुलिस ने अंजापुर चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान एक्टिवा गाड़ी पर जा रहे 2 अफराद को पुलिस ने रोककर उनसे दस्तावेजात तलब किए, ताहम वो अफराद दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहे। बाद अज़ां पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए पूछताछ की तो उन्होंने मोटरसाइकिल सरखा करने का एतराफ़ कर दिया। डीसीपी एलबी नगर साई श्री ने मीडिया को बताया है कि गिरफ्तार अफराद आदि मुजरिम हैं। उन्होंने 26 जुलाई को वनस्थलीपुरम के सचिवालय नगर में एक मकान में दाखिल होकर खातून को डरा धमका कर 10.5 तोले के तिलाई जेवरात छीन लिए थे और राह फरार इख्तियार की थी। डीसीपी ने कहा कि अफराद पुरतायूस जिंदगी गुजारने के लिए साल 2016 से सरक़े और डकैती की वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से सोने के जेवरात 1,10,000 रुपये नकद रकम और मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। సురేష్ కుమార్ అండ్ పరంజీత్ సింగ్ అని వీళ్ళిద్దరిని ఐడెంటిఫై చేసి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము గోల్డ్ ఏదైతే బంగారం ఉందో అది మొత్తం ఇంటాక్ట్ రికవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ అట్లానే క్యాష్ అండ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఇంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే తను వృద్ధురాలైనంతో 7.5 తులాలు అనే అనుకున్నారు. బట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఆ అఫెన్స్లో 10.5 తులాలు అండ్ 50,000 క్యాష్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దొరికింది. అండ్ దీనిలో వచ్చి ఈ సురేష్ కుమార్ అనే అతను వెస్ట్ గోదావరి నేటివ్ అండ్ ఈ పరంజీత్ సింగ్ అనే అతను ముంబై నేటివ్. సో వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ వృత్తిరీత్యా ఇక్కడ బ్రతకడానికి వచ్చారు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పరిచయం ఏర్పడి చూసుకొని ఈవిడ ఒక్కతే ఉంటుంది అంటే తిన పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు కోడలు కొడుకు అందరూ కూడా ఎంప్లాయీస్ అండ్ తిను ఇండివిజువల్గా నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటానంటూ తను ఆ ఇంట్లో ఒక్కతే ఉంటారు పెద్ద ఆవిడ. సో అట్లా ఆవిడ ఒక్కతే ఉన్నది అన్నది అబ్జర్వ్ చేసి దాని మీద వీళ్ళు అఫెన్స్కి పాల్పడడం జరిగింది. అండ్ దీనిలో మన క్రైమ్ డిఐ గారు వెంకట్ అండ్ నర్సింగ్ ఎస్ఐ గారు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అలాంగ్ విత్ కానిస్టేబుల్. సో అండ్ టీమ్ మన క్రైమ్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా వర్క్ చేసి ఏమీ క్లూస్ లేని అంటే పెద్ద ఆవిడ ఏమీ చెప్పలేకపోయింది. బట్ దెన్ మనమే క్లూస్ పక్కన షాప్స్ అవి క్లూస్ తోటి డెవలప్ చేసి సుమారుగా 2 రోజుల్లో మనం ఈ అఫెన్స్ని మనం ఛేదించడం జరిగింది. అండ్ దీనిలో మన రాచకొండ సిపి సార్ గైడెన్స్ అండ్ జాయింట్ సిపి సార్ మార్గదర్శకంలో మనం बंडलागुड़ा पुलिस हदूद में एक रॉडी शीटर्स की जानिब से एक शख्स पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया है। हैदराबाद शहर में रॉडी शीटर्स के जुल्म व ज़्यादती में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। रॉडी शीटर्स बेखौफ व ख़तर शहरियों के लिए न सिर्फ परेशानी का बास बन रहे हैं बल्कि उन पर जानलेवा हमले भी कर रहे हैं। बंडलागुड़ा पुलिस हदूद में भी एक रॉडी शीटर की जानिब से एजाज नामी शख्स पर चाकुओं से हमला करने का वाक़या पेश आया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतासिरा शख्स से तफसीलात हासिल की और रॉडी शीटर को तहवील में ले लिया। चाकू कहीं को लगे फिर हमेशा रहती है बोलने भी शर्म मारा मार के क्या हुआ रे क्या हुआ तो मुंडी ला बोला क्या हुआ रे भाई तो क्या हुआ रे बोला गाड़ी रोका मैं गाड़ी रोकते कि जो है चाकू निकाल के 3 वार करा मेरे ऊपर मैं हट गया मैं और वहाँ पे हम लोग वहीं ठहरे हुए थे चाकू को देख के उसको पकड़ने के वास्ते गए तो जॉइंट मर्डर करे हुआ हूँ मैं
निकले के बाद मैं बताता हूँ, वहाँ पे पकड़ के पुलिस के हैंड ओवर करे, तो पुलिस वालों के सामने स्टेटमेंट दे रहा मैं ज्वाइंट मर्डर करे हुआ हूँ, पंजा गुट्टे पे ज्वाइंट मर्डर करे हुआ हूँ मैं, और आए के कुछ भी नहीं होता, पुलिस से जेल होती, मैं आता हूँ आए के बाद में नहीं छोड़ तो देख लेता हूँ बर्रा सीधा। आपको क्यों नहीं लगा हमारा? मेरे को चाकू से हमला करा, 3-4 बार हमला करा, मैं हट गया पीछे इससे पहले। क्या नाम आपका? एजाज सिद्दीकी। वज़ीर आला ने पीपल्स प्लाजा में 466 नई गाड़ियों को झंडी दिखाई। इनमें एम्बुलेंस, इमरजेंसी गाड़ियां, अम्मा वोडी गाड़ियां और फ्री हॉर्स व्हीकल्स शामिल हैं। इन गाड़ियों को झंडी दिखाए जाने के बाद ये गाड़ियां तमाम अजला के लिए रवाना हो गई। हर गाड़ी में असरी सहूलियात मौजूद हैं। मौजूदा तौर पर इमरजेंसी एम्बुलेंस गाड़ियों के बेड़े में 426 गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों में 175 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है और 29 नई एम्बुलेंस गाड़ियों में नई रूट्स पर इजाफा किया गया है। बहैसियत मजमूई 448 गाड़ियां इमरजेंसी सर्विसेज में शामिल हैं। मौजूदा 300 अम्मा वोडी गाड़ियों में 228 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है। తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యవసర సేవల్లో ముందుండి ఆరోగ్యాన్ని ఒక అభయంగా అందిస్తున్న వాహనాలు ఒకటొకటిగా కదిలి వెళ్తున్నాయి. ఈరోజు 466 వాహనాలు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని జిల్లాల్లో పల్లెల్లో ఆరోగ్యపరమైన అత్యవసరమైన సేవల కోసం बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा है कि बारिश और सैलाब की वजह से रियासत के अवाम को मुश्किलात का सामना है। ताहम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र का सियासी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के महाराष्ट्र दौरे के लिए खुसूसी फ़्लाइट के खर्च से मोरंचा गांव के अवाम को चावल फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 साल तक भी पुराने शहर में मेट्रो के काम क्यों शुरू नहीं किए गए। 41 మంది చచ్చిపోయినని అధికారికంగా కేటీఆర్ గారు ఒప్పుకుంటారు, వాళ్ళని పరామర్శించేందుకు పోరు. అసలు మీ ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీ ఏందనే చెప్పుండ్రు. మీరు మీ వారసుల ప్రమోషన్ అయితే ఉంటుంది. అన్న కొడుకు ప్రమోషన్ కోసం సారియాల మహారాష్ట్ర పోతున్నాడు, మోరంచ కోసం పోతలేడు. మోరంచలో చచ్చిపోయిన 41 మంది కోసం పోడు, కొండగట్టులో చచ్చిపోయిన 60 మంది కోసం పోడు. టీఎస్పీఎస్సీలో పేపర్లు లీక్ అయ్యి అవస్థలకు పడి గ్రూప్ 1 పేపర్ లీక్ అయ్యి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి పోడు. యాడికి పోతాడు? కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో ఇంకో వారసుని ప్రమోషన్ కోసం ఊరంతా ఇటు తగలబడతా ఉంటే అటు పోతా ఉన్నాడు సార్, మహారాష్ట్రకు పోతా ఉన్నాడు. పొద్దుగాల స్పెషల్ ఫ్లైట్, పొద్దుకి స్పెషల్ ఫ్లైట్. ఈ స్పెషల్ ఫ్లైట్లో ఖర్చిస్తే మోరంచల బువ్వ వడ్డీ పెట్టవచ్చు 3 రోజులు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు ఎట్లయితే మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు అందరు పోయినరో అట్లే వరద బాధిత 10 జిల్లాలని చెప్పారు నేను కేటీఆర్ గారు. జిల్లాకు 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను పంపించి అక్కడ ఏం అవసరం ఉందనే చూపించి, అవసరం ఉంటే మేము ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. నేను మా ఎమ్మెల్సీ గారు 1 నెల జీతం ఇవ్వండి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీ 104 మంది ఎమ్మెల్యేలు 1 నెల జీతాన్ని ఇచ్చి ఒక్కొక్క జిల్లాకి 10 మందిని పంపించి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతన్నలకి మేము అండగా ఉంటామని చెప్పేందుకు నీకు మనసు ఎందుకు వస్తలేదు కేసీఆర్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం. शहर में एक मरतबा फिर ईडी की कार्रवाई देखने में आई। मरकजी एजेंसी के हुकाम ने मंगल की सुबह जुबली हिल्स, मणिकुंडा, पंजागुट्टा इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तलाशी ली। 15 टीमों में मुनक़सिम ईडी के अहदेदारों ने मुमताज़ सनअतकार व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सांबा शिवा राव के अलावा दीगर कई अफराद के मकानात की तलाशी ली। ईडी के अहदेदारों ने राष्ट्रीय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 9,354 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी मामले में ये तलाशी ली। मुलाजिमीन के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी कंपनियों के जरिए फंड्स की मुंतकली का इल्ज़ाम है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वजीर अक़लियती बहबूद कुप्पला ईश्वर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया।
वज़ीर मौसूफ ने उनके इंतखाब पर सवाल करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद करने की ख्वाहिश की थी और इस सिलसिले में एक दरख्वास्त हाईकोर्ट में दाखिल की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार ए लक्ष्मण रेड्डी ने 2018 में एक दरख्वास्त दाखिल की थी कि के ईश्वर ने धर्मापुरी हल्के से गैर कानूनी तौर से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने के ईश्वर की जगह एमएलए उन्हें करार देने की अदालत से दरख्वास्त की थी। के ईश्वर ने लक्ष्मण की तरफ से दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद करने के लिए अबूरी दरख्वास्त हाईकोर्ट में दाखिल की थी, ताहम इस दरख्वास्त को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और इस मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मौसमी तब्दीली की वजह से रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में भी आशुब चश्म के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मुतासरीन ने कहा कि आंखें सुर्ख हो रही हैं, आंखों में सूजन और जलन की भी शिकायत है। मेहदीपट्टनम के सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल से मरीजों की बड़ी तादाद रुजू हो रही है। इसके अलावा खानगी दवाखानों से भी लोग बड़ी तादाद में रुजू हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मौसमी तब्दीली की वजह से ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने एहतियात का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश के अलीपीरी में डीर पार्क के करीब रींच के नजर आने से मंदिर में दर्शन के लिए आने वालों में खौफ व हिरास देखा गया। चंद दिन पहले एक तेंदुए ने एक लड़के पर हमला किया था और उसको जंगल में घसीट कर ले जाने की कोशिश की थी। अलीपीरी के अतराफ के इलाकों में घने जंगलात वाक़ हैं। ओम नमो वेंकटेश्वर तिरुमलाधीश स्वामी बालाजी के दर्शनों हेतु पैदल मार्ग से आने वाले भक्तों को सूचना। पैदल मार्ग में संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट की मार्केट में टमाटर के डब्बों की चोरी की वारदात पेश आई। कल शब 10 डब्बे टमाटर, 5 डब्बे फली की चोरी कर ली गई। दुकान के मालिक नरेश ने कहा कि इसका 45,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में इसने पुलिस से शिकायत की। కూరగాయల మార్కెట్లో 10 బాక్సులు ఒక్కొక్క బాక్స్ ధర 4,000 రూపాయలు, 10 బాక్సులు దొంగతనం జరిగింది. 5 గోడ్చుకుల బ్యాగు 5,000 వాల్యూ మొత్తం. టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 40,000, 5,000 40. महाराष्ट्र के थाने जिले के शाहपुर के करीब आज सुबह की अवलीन सातों में एक भारी मशीन गिर पड़ी। इस वाक़े में 16 अफराद हलाक और दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। शाहपुर तहसील के सरलंबे गांव के करीब ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े के वक्त एक पुल के लिए भारी मशीन का काम जारी था। ये मशीन 701 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे फेज़ 3 के लिए ज़ेर तामीर पुल के सिलसिले में इस्तेमाल की जा रही थी। मज़ीद 6 मजदूर और एक इंजीनियर के मलबे में दबे होने का खदशा है। मिरपत में छुपा कर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया गया। ये मुसाफिर दोहा से हैदराबाद पहुंचा था। इसके पास से सोने को जब्त किया गया। जब्त शुदा 701 ग्राम सोने की मालियत 42,96,000 रुपये है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।